बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1980. हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 15. तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक नंबर है आपके पास 1980, इसके कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे और जो आपके डिवाइजर्स आए हैं उसमें से कितने ऐसे डिवाइजर्स होंगे जो आपके डिविजिबल बाय 4 होंगे बट नॉट डिविजिबल बाय 15. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास की कंसेप्ट होगा, अगर n मेरा एक नंबर है और इसके प्राइम फैक्टर्स है x y z और x रेज टू दी पावर a, y रेज टू दी पावर b, z रेज टू दी पावर c, देन नंबर ऑफ डिवाइजर्स of n is equals to a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1980 का. तो ये हो गया आपके पास 1980, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 0, देन 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, then 5 9s are 45, then 5 9s are 45, then next आ जाएगा आपके पास 11 9s are 99, and then 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो यहाँ से आ गया आपके पास 1980 is equals to 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1 into 11 raised to the power 1 into 3 raised to the power 3 रेज टू दी पावर 2. तो यहाँ से देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 11 रेज टू दी पावर 0 प्लस 11 रेज टू दी पावर 1. तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा. देन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 0 ले लीजिए, या फिर 2 रेज टू दी पावर 1 ले लीजिए, या फिर 2 रेज टू दी पावर 2. then 5 raised to the power 0 plus 5 raised to the power 1, या फिर 3 raised to the power 0, 3 raised to the power 1 और 3 raised to the power 2. तो यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएंगे आपके पास 2 चॉइसेस, तो 2 इंटू यहाँ से आपके पास 3 चॉइसेस इंटू यहाँ से आपके पास 2 चॉइसेस इंटू यहाँ से आपके पास 3 चॉइसेस. तो ये हो गया 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 36. तो टोटल डिवाइजर्स होंगे 36. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4. तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 4, हमें यहाँ पर डिविजिबल चाहिए किससे, 4 से, बट नॉट बाय 15. बट 15 से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए. तो डिविजिबल बाय 4 तभी आएगा जब आप 2 रेज टू दी पावर 4 ले लेंगे. तो यहाँ से आपके पास एक ही ऑप्शन है 2 की पावर 4 लेने का. तो ये तो मेरा डिविजिबल बाय 4 हो गया. इनटू, आप देखिए यहाँ पर हमें डिविजिबल बाय 4 चाहिए था. नेक्स्ट में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 11 में कुछ भी ले लूँ कोई इशू नहीं है. 11 रेज टू दी पावर 0 भी आ सकता है, 11 रेज टू दी पावर 1 भी आ सकता है. देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब हो गया आपके पास 5 रेज टू दी पावर 0, 5 रेज टू दी पावर 1, एंड नेक्स्ट है आपके पास 3 रेज टू दी पावर 0, 3 रेज टू दी पावर 1 एंड 3 रेज टू दी पावर 2. अब यहाँ से देखेंगे कि हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 चाहिए तो 2 रेज टू दी पावर 4 ले लिया, इसके आने का एक ही तरीका है. देन यहाँ पे अगर हम 3 रेज टू दी पावर 0 ले लें, बिकॉज डिविजिबल बाय 15 तभी होगा जब आपके पास एक 3 भी आएगा एक 5 भी आएगा मिनिमम. तो यहाँ से 3 रेज टू दी पावर 0 अगर ले लिया तो 3 रेज टू दी पावर 0 के आने का एक ही वे है. बट यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, 5 रेज टू दी पावर 0 और 5 रेज टू दी पावर 1 किसी को भी. तो यहाँ से इसके आने के 2 वेज हैं. इनटू यहाँ पर अगर हमने 3 रेज टू दी पावर 1 या फिर 3 रेज टू दी पावर 2 किसी को भी ले लिया तो इन दोनों के आने के कितने वेज हैं, तो 2 वेज हैं. यहाँ पर आपके पास फिर हम अगर 3 रेज टू दी पावर 1 ले लें
तो भी हमें 5 रेज टू दी पावर 0 लेना पड़ेगा। 3 रेज टू दी पावर 2 ले ले तो भी हमें 5 रेज टू दी पावर 0 लेना पड़ेगा। तो इसके आने के कितने वे हो जाएंगे? एक ही वे होगा। इनटू 11 रेज टू दी पावर 0 ले या फिर 11 रेज टू दी पावर 1 ले तो भी वो नंबर मेरा 4 से डिविजिबल होगा, बट 15 से नहीं होगा। तो इसके कितने वेज हो जाएंगे? इसके भी आपके पास 2 वेज हो गए। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, टोटल कितने ऐसे नंबर्स होंगे? तो 8 नंबर्स, 8 आपके फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके डिविजिबल बाय 4 होंगे बट नॉट बाय 15. So this is our required answer. Hope you understood very well. Thank you so much. Best of luck.